नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अधिगम के नियम और सिद्धांत इसको लेकर के आया हूं। अधिगम के नियम और सिद्धांत आज मैं इस पर चर्चा करूंगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको आज का टॉपिक बेहद पसंद आएगा। अधिगम सीखने के नियम किसने दिया है, कितने नियम बताया है। सीखने के सिद्धांत, तो साथियों सबसे पहले मैं सीखने के नियम की चर्चा करता हूं कि सीखने के नियम कितने हैं। सीखने के नियम सीखने के नियम और सिद्धांत दोनों पे मैं चर्चा करूंगा, और ये ऑल स्टूडेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वो बी इंटर प्राइमरी से लेकर के ऊपर जितने भी हैं पढ़ने वाले, चाहे छात्र हों, चाहे प्रशिक्षणार्थी हों, चाहे शिक्षक हों, सबके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पे चर्चा करने से पहले मैं चाहूंगा, क्या आप समझ रहे होंगे, डर के आगे जीत है। मैं एक कोका कोला पे देखा हूँ, जो ठंडा पीने वाला होता है, शायद ड्यू है, उसी पे लिखा हुआ, मैं पाया कि डर के आगे जीत है। जिसने अपने कार्य में निष्ठा से कार्य किया, समय के महत्व को समझ करके कार्य किया, किसी प्रकार का अपने कार्य में खिलवाड़ नहीं किया, संयम से किया, धैर्य के साथ किया, तो निश्चित रूप से उसके ही दिन चमकेंगे। जिसने सोचा कि आज करे सो काल कर, आज करे सो काल कर, अकाल करे सो परसों, परसों परसों करते करते बीत गया बरसों, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए जो रचनाकार कह गए हैं उनकी बातों को अमल करना चाहिए। उनकी बातों को अमल करने में ही हमारी आपकी भलाई है। उन्होंने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो आपको कल करना है उसको आज ही कीजिए। ये मत सोचिए कि उसे हम कल करेंगे। कोई कार्य को कल से अगर करना है तो उसको आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए आपको तैयारी ही करना है तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। इससे फायदा क्या आपको होगा, फायदा जान लीजिए। फायदा सुन करके ही सब लोग काम करते हैं, नुकसान समझ कर कोई काम नहीं करता है। फायदा ये होगा कि जो कल आपके साथ जैसे आप कल काम करने के लिए कहते हैं कि कल से चलिए हम काम शुरू करते हैं, आज शुरू कर देंगे, और जो कल शुरू करेगा आप में और उसमें यही अंतर होगा कि जो कल से करेगा उससे एक दिन ज्यादा का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। तो आइए साथियों, प्लीज पहली बार चैनल से जुड़कर महेंद्र सर को सुनने वाले
चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा हर मोटिवेशन, हर वीडियो, एजुकेशन, साइकोलॉजी, एसएसटी, हिंदी भी मैं पढ़ाता हूँ, तो सबका जो है आपको जो है आसानी के साथ वीडियो मिल सके। तो साथियों, सीखने के नियम 2 हैं और इन दोनों नियमों को बताने वाले जो हैं, सीखने के 2 नियम हैं, इन दोनों नियमों को बताने वाले हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक सीखने के 2 नियम हैं, इसको बताने वाले थॉर्नडाइक हैं। ये कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के। आपका प्रश्न तैयार है। सीखने के कितने नियम? 2 नियम। किसने बताया? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी? अमेरिका के निवासी। ये 2 नियम कौन कौन से हैं? पहला है मुख्य नियम, दूसरा है द्वितीयक, इसको गौड़ कहा जाता है, गौड़ नियम। साथियों, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम 3 प्रकार के बताए गए हैं, ये 3 हैं। गौड़ नियम 5 हैं। मुख्य नियम 3 कौन कौन से हैं? तीन को जान लीजिए। इसको ABC कर देते हैं। तत्परता का नियम, B में अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और ये है प्रभाव का नियम। ये मुख्य नियम बताए गए हैं साथियों। ये 5 नियम जो बताए गए हैं, 5 नियम है। में पहला है, इसको भी ABC में रख देते हैं। इसमें 5 नियम है। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम। B है
मानसिक स्थिति का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम दूसरा, तीसरा जो है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है समानता का नियम, समानता का नियम, और पांचवा है साहचर्य। साहचर्य परिवर्तन का नियम। अब साथियों, मैंने आप लोगों को बताया सीखने के दो नियम। थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। पहला नियम, मुख्य नियम जो 3 प्रकार से बताए गए हैं। दूसरा नियम गौण नियम, द्वितीयक नियम जो 5 प्रकार के बताए गए हैं। इसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, इसमें बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये 2 नियम मिलकर के 8 नियम बने हैं सीखने के। साथियों, ये थॉर्नडाइक महोदय जो अमेरिका के निवासी थे, इन्होंने सीखने के नियम तो बनाया ही है, इन्होंने सिद्धांत भी बनाया है। सिद्धांत, ये तो नियम इनके हैं, और जो सिद्धांत बनाया इन्होंने, इस सिद्धांत का नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इनके द्वारा जो है सीखने का सिद्धांत भी बनाया गया है। इसको इस नाम से भी जाना जाता है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। किस पर ये प्रयोग किए हैं? बिल्ली पर। साथियों, थॉर्नडाइक महोदय ने नियम भी बताए सीखने के और सिद्धांत भी बताए हैं। आपके प्रश्न तैयार हैं। सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने, सीखने का नियम थॉर्नडाइक महोदय ने जो सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत का नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसको प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत से भी, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, सीखने का जो इस सिद्धांत की चर्चा हम स्पेशली कर देंगे, क्योंकि इसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा अगर ये सब कुछ समझाया जाए तो।
शॉर्ट में हम जो है इसको बताना चाहेंगे। सीखने का जो मुख्य नियम है आपके लिए, किसी भी कार्य को सीखने के लिए बालक अथवा व्यक्ति का तत्पर होना जरूरी है। अगर वो तैयार नहीं होगा, तत्परता का नियम का आशय है तैयार होने से है, उसके लिए जब तैयार होगा तब जा करके जो है कि उस कार्य को सीखेगा। अब तैयार का मतलब कि एक दिन तैयार हो गया इसके बाद जो है सो गया तो नहीं सीखेगा। जब वो तैयारी कर लिया कि हमें कार्य को करना है तो इसके लिए उसको जो है नियमबद्ध होना होगा। यही नियम है, नियमित कार्य करना होगा। एक टाइम फिक्स करना होगा कि इस टाइम पे, जैसे आपका कॉलेज का टाइम है, ट्रेन का टाइम है, बस का टाइम है, आपके खाने का टाइम है, तो इस तरीका से अपने कार्य को करने का भी एक टाइम फिक्स होगा। उसको फिक्स कर लेंगे, तत्पर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे तो कार्य हो जाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है साथियों। एक कहावत है कि आपको कार्य करना है, मंजिल आपको पकड़ना है, तो मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होती है। साथियों, पास में पैसा हो चाहे न हो, आप देख रहे होंगे जितने भी नोट चलते हैं उस पे गांधी जी रहते हैं, गांधी जी का फोटो लगा हुआ होता है। मैं कहना चाहूंगा कि पॉकेट में गांधी जी हो चाहे न हो, लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए, तूफान होना चाहिए कि हमें ये करना है तो करना है, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। इसके लिए आप तैयार तो होंगे, आपको अभ्यास की भी जरूरत है। ये नहीं कि आज जो कार्य किए अब इसको छोड़ दीजिए पूरे साल भर के लिए। अगर सेमेस्टर की परीक्षा है तो 6 महीना के लिए छोड़ दीजिए। ये पढ़ लिए तो पढ़ लिए, अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं साथियों, इससे आपका ज्ञान कमजोर होगा। वीकली आपको अभ्यास करने की जरूरत है। जो आपका पढ़ाई हो रहा है सप्ताह में एक बार उसको दोहराया जाना चाहिए। इससे आपका ज्ञान ताजा बना रहेगा। और तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम कहता है कि आप किसी कार्य को जब करते हैं तो उससे आपको लाभ दिखता है। तो लाभ आपको कैरियर बनाना है अपना। संतोष का नियम, इसको लाभ का नियम, संतोष का नियम, प्रभाव का नियम। आप उस कार्य से प्रभावित होंगे, उस कार्य का लाभ देखेंगे, तभी आप, जब तक आप प्रभावित नहीं होंगे तब तक प्रभावशाली नहीं बन पाएंगे। आपको किसी क्षेत्र में प्रभावशाली बनना है तो उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए आपको प्रभावित होना होगा, तभी आप बन पाएंगे। तो ये मुख्य नियम से संबंधित बातें। गौण नियम साथियों, बहुप्रतिक्रिया का नियम। किसी कार्य को जितने बार करेंगे उतने आपके लिए जो है आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। मानसिक स्थिति का नियम साथियों, मानसिक स्थिति का नियम ये बताता है कि हम कार्य करने जा रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, उसके लिए जो है हमारी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। क्योंकि अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। आंशिक क्रिया का नियम, अगर आपको पाठ्य वस्तु बड़ी लगती है, टॉपिक बड़ा लगता है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके अगर उसका अध्ययन किया जाए तो वह कार्य आपके लिए आसान हो जाएगा। समानता का नियम, आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग का, तो उसके अनुसार अगर आपको कार्य दे दिए जाए तो उसी के आधार पे जो है कि आप कार्य को करना सीख जाएंगे।
साहचर्य परिवर्तन का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम हमें इस बात की जानकारी देता है कि एक का प्रभाव जो है दूसरे के ऊपर जब पड़ता है तो उसी को जो है साहचर्य परिवर्तन का नियम कहते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।